नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कुछ देर में थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार की डेडलाइन है। 13 राज्यों की 89 सीट पर थमेगा प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर थमेगा चुनावी शोर। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटों पर 91 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा अब से कुछ ही लम्हे बाद। उसके बाद होगी डोर टू डोर कैंपेनिंग। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 91 कैंडिडेट्स मैदान में है। 13 राज्यों की 89 सीट पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में वोटिंग की जाएगी और उसके लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। तो देश के 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें यूपी की 8 सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं यूपी में किन किन सीटों पर चुनावी संग्राम है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। अब एक नजर यूपी में दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग को लेकर भी डाल लेते हैं। दूसरे चरण के रण में लोकसभा सीट कुल है 8। कुल प्रत्याशी 91 मैदान में, जिनमें से करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या आपको बताते हैं। 42 प्रत्याशी करोड़पति है। आपराधिक केस कितने कैंडिडेट्स पर दर्ज है? 21 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज है। स्नातक यानी ग्रेजुएट कितने हैं? 52 प्रत्याशी इनमें से बतौर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हैं। और जो नहीं पढ़ पाए, 2 प्रत्याशी जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनकी संख्या 2 है। कुल वोटर 1,67,00,000 मैदान में, जो किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 90 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता, 77 लाख से ज्यादा महिला मतदाता, 7 पोलिंग सेंटर, 797 पोलिंग बूथ्स। तो 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होगा दूसरे चरण में, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 13 राज्यों की 89 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं और अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। केवल डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगे प्रत्याशी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, दूसरे चरण का घमासान और सबने अपना अपना जोर लगाया। अब पहुंचेंगे डोर टू डोर। तो थम गया है दूसरे चरण के प्रचार का शोर और कहां कितनी जोर आजमाइश हुई है, सियासी समीकरण क्या है, उन पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से नितिन, बागपत से शहजाद राव, अलीगढ़ से रंजीत राणा हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां से अमित राणा हमारे साथ हैं। अमित, प्रचार का शोर थम चुका है। यहां बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में फाइट है और उसके साथ राजपूत वोटर्स की नाराजगी। ब्राह्मण प्रत्याशी को अपनी तरफ से कांग्रेस ने उतारा है, वहीं दूसरी तरफ अतुल गर्ग मैदान में है। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे ले जा चुके हैं जनता के बीच में। अब फैसला जनता करेगी ये मुकाबला कितना दिलचस्प है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने के बाद से ही तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और दूसरे चरण का चुनाव गाजियाबाद में भी होना है। इसको लेकर आज जो है तमाम जो तैयारियां इनकी तरफ से की गई थी वो तमाम जो रोक दी गई हैं। उसके बाद से लोगों की क्या राय है, ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ हैं, तमाम वर्ग के लोग मेरे साथ हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, उनसे जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा, चुनाव प्रचार से थम गया है, आपकी मुस्कान बता रही है हालांकि, लेकिन जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कि जिस तरीके से कौन कांटे की टक्कर दे रहा है, भाजपा 2 बार से काबिज लगातार रही यहाँ पर, क्या लगता है कि इस बार की जो वोटिंग होगी किस बात को लेकर होगी? सर देखिए, अगर मेरे इंडिविजुअल बात करें आप, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा है, जिस पर मैं कहना चाहती हूँ। गाजियाबाद में जब से योगी जी यहाँ आए हैं तब से बहुत अच्छा सुरक्षा है और गाजियाबाद में बहुत डेवलपमेंट
भी है। तो हर किसी का एक इंडिविजुअल पहलू होता है कि वो किस फील्ड पे देना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि गाज़ियाबाद में सुरक्षा एक बहुत बड़ी दिक्कत थी पहले। तो मेरा वोट तो सुरक्षा के लिए होगा और डेवलपमेंट तो गाज़ियाबाद में बहुत तेज हुई है। बिल्कुल, सुरक्षा डेवलपमेंट। आप बताइए, सुरक्षा डेवलपमेंट, व्यापारी लग रहे हैं पेट से तो व्यापारी ही होंगे संभवतः, क्या लगता है? मैं बालकृष्ण, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल का व्यापारी नेता हूँ जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब जो योगी जी की सरकार बनी है, लगभग 6-7 साल हो गए हैं, जब से कानून व्यवस्था में बहुत सुधार है, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जब व्यापारी सुरक्षित होगा तो व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, बाहर से आके भी लोग बाग अपना व्यापार जमाएंगे, तो इससे हमारा क्षेत्र, हमारा गाजियाबाद उन्नति करेगा। यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता था गाजियाबाद को, नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को। लगता है कि जितने पहले जो उद्योग थे अभी भी हैं, और जो पहले चले गए थे, वजह क्या रही और कुछ सुरक्षा मिली है क्या व्यापारियों को? पहले जो उद्योग धंधे चले गए, समाजवादी की सरकार थी, इस वजह से उद्योग धंधे यहाँ से जा चुके हैं काफी लोग जो है। इस बार अब जो नया विजन के साथ आए हैं, नोएडा में नए नए उद्योग धंधे लगे, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा, बाहर की कंपनी आ रही है, जैसे मोबाइल। बाहर की कंपनी आ रही है, उससे याद आया कि विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि भाई एक समाज है, क्षत्रिय समाज, जो इस बात का विरोध कर रहा है कि क्षत्रिय का टिकट कटा और यहाँ अतुल गर्ग जी को टिकट दिया गया। देखिए, ऐसा है कि पहले तो अब मेरे ख्याल से आचार संहिता के हिसाब से भी 5 बज चुके हैं, तो चुनाव से नाम तो आप लेंगे नहीं, है ना? तो आपका इस प्रश्न का तो उत्तर देना थोड़ा सा वाजिब नहीं रहेगा, लेकिन आप ये पूछ रहे थे कि भाई सरकार किस हिसाब से आप चुनना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए, मैं रितेश शर्मा, राष्ट्रीय व्यापार मंडल का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ, और आशियारा कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सलाहकार हूँ, और एक प्रबुद्ध नागरिक के तरीके से जाना जाता हूँ, विद्वान की तरह से कुछ किताब लिख चुका हूँ। चलिए, तो जनता ने अपने अपने मुद्दे स्पष्ट किए, फिर लौटेंगे। अमित, आप बातचीत जारी रखिए।